हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के होम साइंस के फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन में जो कार्बोज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा देने वाला प्रमुख पदार्थ होता है। जब हम काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है काम करने के लिए? एनर्जी, जो हमें किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा से भी हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, लेकिन जो 60% के करीब जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। तो रासायनिक आपका तरीके से अगर हम वर्गीकृत करें तो ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। एक होता है आपका मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड। तो मोनो जो सैक्राइड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक अणुई शर्करा। एक अणुई शर्करा यानी जिस कार्बोहाइड्रेट में अगर एक ही अणु कार्बोहाइड्रेट का पाया जाता है तो वो कहलाते हैं हमारे मोनोसैक्राइड्स। यह जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है, यानी जो जितने भी आपकी मीठी चीज़ें होती हैं जैसे शक्कर यानी चीनी हो गया, आपका गुड़ हो गया, गन्ना हो गया, तो जो डायरेक्ट हमें लेने में मीठी होती हैं, खाने में मीठी होती हैं, उन सब में मोनोसैक्राइड्स पाए जाते हैं, जिनमें आपका एक ग्लूकोज हो गया, एक आपका फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे सरल शर्करा कौन सी है, एक अणुई शर्करा में भी सबसे सरल शर्करा होती है हमारी ग्लूकोज। और यह पानी में जो है आसानी से घुल जाती है। यह रवे और पाउडर दोनों रूपों में होती है। इसके अलावा जो हमारे मीठे फल हैं उनमें भी पाई जाती है। तो ग्लूकोज, क्योंकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी जो लास्ट यूनिट होती है वो ग्लूकोज ही होती है। चाहे आपके डाइसैक्राइड हो चाहे पॉलीसैक्राइड हो, लास्ट में जाके वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जब आवश्यकता होती है तब तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं तब यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और जब हम कुछ नहीं ले रहे होते हैं और हम काम करते हैं तब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी देने लगता है। तो ये होता है हमारा ग्लूकोज। और जो हमें डायबिटीज़ हो जाती है वो इसी ग्लूकोज के कारण होती है। जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है और ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है तो आपको डायबिटीज़ यानी कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटस नामक रोग हो जाता है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा आपके फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये भी आपके मोनोसैक्राइड्स में भी आते हैं। अब बात करते हैं आपका द्विअणुई शर्करा या डाइसैक्राइड्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक अणु में एक अणु शर्करा की यूनिट्स होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विअणुई शर्कराएं। ये हमारी कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये सुक्रोज जो हमारी होती है उसमें एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु फ्रक्टोज का होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर क्या हो जाता है? ये हमारा सुक्रोज बन जाता है। और ये किस में पाई जाती है? ये सबसे ज़्यादा चुकंदर में हमारी यह जो शर्करा होती है यानी सुक्रोज पाई जाती है। इसके अलावा गन्ने में भी पाई जाती है। फिर बात करते हैं माल्टोज की। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 अणु ग्लूकोज के मिलते हैं, लेकिन इसमें एक अणु किसका मिल जाता है? माल्टोज का। तो फिर क्या होता है? ये हमारी माल्टोज शर्करा ही कहलाती है। और इसमें हमारे जो होती है ये जो हमारी शुगर होती है ये अंकुरित अनाजों में ज़्यादा पाई जाती है। जो अनाज अंकुरित हो जाते हैं तो उसमें हमारी ये शर्करा पाई जाती है। इसके बाद जो लैक्टोज शर्करा है, यह जो शर्करा होती है तो ये हमारी पाई जाती है दूध में। अब इन शर्कराओं की बात करें तो ये हमारे जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यानी एक अणुई शर्कराएं यानी मोनोसैक्राइड्स होते हैं, इनकी अपेक्षा में ये कम मीठे होते हैं। जैसे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों में होता है तो जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज कम मीठे में होते हैं। जैसे कि हमने बताया सुक्रोज हमारी चुकंदर और गन्ने में पाई जाती है। माल्टोज जो होता है ये हमारे किस में पाई जाती है? ये हमारे अंकुरित अनाजों में पाई जाती है। जो लैक्टोज होता है वो दूध में पाई जाती है। और ये तीनों चीज़ें आप जानते हैं कि ये कम मीठे होते हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात करें
तो ये कम मीठी होती हैं, ये हो गई। दूसरा हमारा ये पानी में जल्दी घुलती नहीं है, पानी में घुलनशील है और इसके रवे जो हैं वो आसानी से नहीं बनते हैं। अब बात करते हैं बहुअणुई शर्कराओं के बारे में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप की बात करें तो ये हमारा पॉलीसेक्राइड्स ही आता है। जैसे मोनोसेक्राइड सरल शर्कराएं होती हैं, डाइसेक्राइड भी सरल आपका आ जाता है, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स ये आपके जटिल कार्बोज होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 3 या 3 से अधिक शक्कर मिली होती है। जैसे इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गए प्लस माल्टोज भी आपका ऐड हो जाएगा, तो वो आपका पॉलीसेक्राइड्स बन जाता है। और इनकी जो श्रृंखला होती है वो सीधी और लंबी होती है। और ये हमारे कार्बोज का सबसे जटिल रूप है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि ये बहुत ही कम मीठी होती हैं, ना के बराबर मीठी होती हैं। ये पाउडर के रूप में होती हैं, अघुलनशील होती हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें पानी में और ज़्यादा देर तक घोलते हैं तो ये जेली के समान हो जाता है। और इनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है। इनका सूत्र जो होता है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीसेक्राइड्स में। इसमें आपका जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और आपका सेल्यूलोज हो गया। लेकिन जब कार्बोज पचता है, चाहे वो स्टार्च के रूप में ही क्यों ना हो, जब ये अपना सरलतम रूप में आता है तब ये ग्लूकोज बन जाता है और तभी इसका अवशोषण यानी ऑब्जर्वेशन आपका होता है। इसके बाद इसकी हम जब बात करते हैं तो ये अघुलनशील होते हैं, जो हमने आपको अभी बताए हैं। और कार्बोज जो तत्व हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। तो यही आपको जानने की आज आपने जाना कि जो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में हम इनको विभक्त करते हैं कार्बोज के टाइप्स को। तो मोनोसेक्राइड में आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसेक्राइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड पॉलीसेक्राइड स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ये आपको पढ़ने हैं, क्योंकि पेपर में जब आपका पूछा जाएगा तब आपसे यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं। तो उसमें वो आपको 2 डाइसेक्राइड में से दे सकते हैं, एक पॉलीसेक्राइड में से नाम दे दिया और एक मोनोसेक्राइड्स में फ्रक्टोज नाम दे दिया। तो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें फ्रक्टोज को टिक कर देंगे। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं, कौन डाइसेक्राइड है एंड कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं।